एक 5 मिनट का एक्सपीरियंस मैंने पिछली बार दिल्ली पुलिस के किसी बैच में बताया था, सिर्फ एक ही बैच में बताया था। और उस बैच से रिलेटेड किसी लड़की ने कल मेरे को फोन किया और ये बात वापस याद दिलाई कि सर आप वो एक बात बताए थे ना, वो बात को मैं काम में ली थी। और उस बात को काम में लेने के बाद में मेरा बहुत बड़ा चेंज मेरे में आया। ठीक है। अब मैं आपको भी मतलब 100 200 300 बातें बताता हूँ। ठीक है। आप 100 200 300 बातें सुन भी लेते हो, मोटिवेट भी हो जाते हो कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए ऐसा भी लगता है कि यार डंग की बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हम लागू कर सकते हैं। या कुछ बच्चे उसको डायरेक्ट हवा में भी ले लेते हैं कि नहीं भाई, हमें इन बातों से कोई खास वास्ता है नहीं और कोई ज्यादा मतलब वाली बात नहीं है। देखो मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, आपका इस बारे में क्या ख्यालात है कि हमें 500 मीटर की दूरी पर पानी है, उस पानी को यहाँ लाना है। और लाने के लिए दो प्रकार की चीजें जरूरी है, एक तो पानी और दूसरा पाइपलाइन। 500 मीटर की दूरी पर क्या है, पानी है, उस पानी को हमारे पास लाना है। उसको लाने के लिए दो प्रकार की चीजें जरूरी है, एक तो क्या है पानी और दूसरा क्या है पाइपलाइन। आप बताओ पानी इंपॉर्टेंट है या पाइपलाइन इंपॉर्टेंट है या दोनों इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट। क्या पाइपलाइन बगैर पानी का कोई महत्व है? नहीं है। या पानी बगैर पाइपलाइन का कोई महत्व है? वो भी नहीं है। पानी क्या है? पानी आपका लक्ष्य है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, एक दो जो भी भर्ती आपने टारगेट कर रखी है। पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन ये है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो। पाइपलाइन क्या है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो। सही है बात। तैयारी कैसे कर रहे हो, ये जितना अच्छा होगा उतना ही आपका लक्ष्य आपके निकटतम आएगा या प्रवाह उसका अच्छा रहेगा। तैयारी अगर आप खराब कर रहे हो तो उतना ही आपका लक्ष्य खराब होगा। अगर पाइपलाइन जगह जगह टूटी फूटी है, सही से उसके रिपेयर नहीं किए गए, सही से उसके बॉन्ड नहीं भरे हैं आपने, तो आपका जो रास्ते में जो प्रवाह आ रहा है वो बीच में से ही कहीं निकल जाएगा और आपके लास्ट गंतव्य स्थान तक उतना तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो मैं अब बातें बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ कि आपका जो लक्ष्य है, जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, सही मायने में देखा जाए तो वो लक्ष्य को इम्पोर्टेंस नहीं देकर उस लक्ष्य के पूछने का जो मार्ग है उस मार्ग को हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उस मार्ग को सजादा जाके रखना चाहिए। क्योंकि लक्ष्य तो कहीं नहीं भाग के जाएगा। लक्ष्य तो है, वो तो है, वो तो मौका या चांस आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उस मौका या चांस का फायदा वो बच्चा उठाएगा जिसने मार्ग को बहुत बढ़िया तरीके से जिया है। और फिर मार्ग जीते हैं ना तो प्रैक्टिकल चीजें आ जाती है। क्योंकि अगर कोई बच्चा सोचे कि दिल्ली पुलिस की एग्जाम 4 मंथ बाद में है या कोई एसएससी की एग्जाम 5 मंथ बाद में है या कोई राजस्थान की एग्जाम कर रहा है तो वो 10 महीने बाद में है, ऐसे सोचे कोई, तो सुकून मिलता है। 10 महीने बाद में है ना, 5 महीने बाद में है ना, 4 महीने बाद में है ना, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर मार्क पे ध्यान देते हो ना तो 3 दिन की, एक दिन की, आज की, शाम की, सुबह की, कल की, एक सप्ताह की, 10 दिन की, वो पढ़ाई का टारगेट वहां पे नजर आता है कि क्या किया। और मैंने इसीलिए ये 5 मिनट का प्रोग्राम उन बच्चों को दिया था। ऐसा नहीं था कि बात में दम नहीं था, बात में दम था। लेकिन शायद 150 बच्चों में से 100 बच्चों में से इस बात को दो बच्चों ने या एक बच्चों ने अप्लाई किया। और जिन्होंने अप्लाई किया उसने इसका रिजल्ट भी देखा। क्या थी 5 मिनट का बात, मैं बताता हूँ आपको। 5 मिनट का बात ये था कि डेली डेली आपको पता है 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अगर हम देखें तो 1440 मिनट होती है। ठीक है। इतनी होती है क्या?
1440 मिनट में से आपको सिर्फ कितनी मिनट निकालनी है? 5 मिनट। बहुत छोटा मार्जिन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दे रहा हूँ। 1440 मिनट में से आपको 5 मिनट निकालनी है, और इस क्लास में बैठे हो हर बच्चे को निकालनी है। और मैं तुम्हें ये टास्क भी दे रहा हूँ कि आज जैसे कितनी तारीख हो गई, 12 अगस्त हो गया आज। 12 अगस्त से एक भी बच्चा मेरे को नहीं मिलेगा जो मेरे को 12 सितंबर को खुद चला के ये बोल देगा कि मैंने आपका 5 मिनट का टारगेट जो टास्क था ना उसको पूरा कर लिया। एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। ये पूरी क्लास के लिए चैलेंज है। एक भी बच्चा मेरे को नहीं मिलेगा जो इस एक मंथ में ये कहेगा कि सर मैंने इस टास्क को पूरा कर लिया। लेकिन आपको 5 मिनट मुझे देनी होगी, और डेली मैं बता रहा हूँ उस तरीके से देनी होगी। कोशिश करना एक समय पे दे सको। और चलो आप हारो नहीं, इसलिए मैं आपको ये और कह देता हूँ कि आपका अगर समय बाई चांस ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी कर देना। जैसे कुछ बच्चे सुबह 5 मिनट दे देना, तो जैसे मान लो कि सुबह 5 से 7 बजे के टाइम में कभी भी 5 मिनट दे दो। कोशिश करना एक ही टाइम दे दो, लेकिन 5-10 दिन आगे पीछे हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। या कुछ बच्चे जैसे शाम को दे दो 5 मिनट, ठीक है ना। ऐसे टाइम में देना जिस समय थोड़ा आप एक्टिव रह सको, क्योंकि इन 5 मिनट में आपको नींद आने की संभावना पूरी पूरी है। तो कोई उठते ही 5 मिनट दे दे तो फिर वापस गोता खा जाएगा 10-20 मिनट के लिए, ठीक है। या फिर कोई बड़ी दोपहर में खाना खाते ही 5 मिनट देगा तो फिर वो सो लेगा उसमें 5 मिनट में, ठीक है। या फिर कोई शाम को सोते वक्त देगा तो वो वैसे सो लेगा कि चलो सो ही लेते हैं अब, ठीक है। तो 5 मिनट ऐसे ऐसे समय देना आप जिस समय आप एक्टिव रहो और आपको जबरदस्ती सुलाया न जा सके। यहाँ तक की बात सही है। अब 5 मिनट करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सोचना है कि सर हम तो सारे दिन वैसे ही सोचते रहते हैं। नहीं, आपको सोचना क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और जैसे कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो उसके लिए पर्याप्त है क्या। और आप देखोगे कि 5 मिनट में तुम हिल जाओगे। तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हें हकीकत बता देगा। और अगर 30 दिन तक लगातार तुम्हें तुम्हारा दिमाग हकीकत बताएगा ना, या तो तुम इस टास्क को छोड़ दोगे, या तुम जिस प्रकार से अलग आदतें अपना रहे हो या लक्ष्य से दूर जा रहे हो उस चीज को छोड़ दोगे। मैं गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें बाहर से किसी भी संदीप महेश्वरी जैसे मोटिवेशन वाले की जरूरत ही नहीं है। जिसके बैंक खातों में अरबों करोड़ों रुपए होते हैं ना, उनमें मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। उनको हाई येलो करके बड़ी बड़ी बातें करने में कुछ ही जोड़ नहीं आता है, ठीक है ना। मोटिवेशन तो तब आए जब चारों तरफ से गोंछे लग रहे हो, हालत खराब हो रही हो, ठीक है। तब मोटिवेशन फिर कहीं से नहीं आता, फिर अपने अंदर से आता है और अपने हालातों से आता है। मोटिवेशन यही है भाई, डीजे की धुन पर नाचते हुए लड़के लड़कियों को देख के मोटिवेशन नहीं आएगा। मोटिवेशन अंदर से पैदा होगा कि वास्तव में क्या है। और ये 5 मिनट मेरा टास्क तुम करके देखो, 1 महीना में तुम्हें पता चल जाएगा कि आपको क्या तो बदलाव की जरूरत है, क्यों बदलाव की जरूरत है, कैसे बदलाव करोगे, और करना ही पड़ेगा, या फिर जो कर रहे हो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। आपको अपने बारे में हकीकत जानना है। सिर्फ 30 दिन 5-5 मिनट, 2.5 घंटे का टाइम है। 2.5 घंटे एक मूवी देखनी है, बस इतनी सी तो है। 5 मिनट कुछ ही नहीं करो, तुम्हें धक्का लगेगा, दिमाग तुम्हें 2 मिनट होते तुम्हें खींच के ले जाएगा। नहीं, मेरे को हकीकत की तरफ मत ले जा, मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को जोर आएगा, मुझे मत ले जा। तुम्हें फिर भी 5 मिनट यही चीजें सोचनी है जो मैंने लिखा है। और फिर देखो आप अपने बारे में कितना सही सोच पाते हो। कई बार क्या होता है कि किसी लड़के का, जैसे हम 12th में थे ना, तो हमने ये देखा था कि जैसे मान लो कि हमारे 76% बनी है, ठीक है। तो किसी बच्चे ने 76 बनने के बाद में भी किसी को 86 बता दिया ना। अब बनी तो 76 है, बता दिया 86 है। और ये जो 76 बनी है उसका एक बार उसको पता चला, और उसने 86 है ना दुनिया को 100 बार बता दिया, या 1000 बार बता दिया। 1000 बार बताने के बाद में उस बच्चे में 86 का ही एटीट्यूड आ जाएगा कि जैसे सच में 86 ही बनी है। उसका दिमाग उसको प्रोत्साहन देने लग जाएगा, उसको मोटिवेशन देने लग जाएगा वास्तव में कि यार बहुत बढ़िया परसेंटेज बनाया, से वो चीजें छुप जाती है। तो
तो आप क्या होते हैं कि डेली डेली हकीकत के बारे में सोचते नहीं हो कि पढ़ाई हमारी कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, सब सब्जेक्टों को हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, हम कितना गहराई से पढ़ रहे हैं, हम टेस्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। वास्तव में हम किसी बिंदु का कॉन्सेप्ट पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं कि या सिर्फ ऐसे ही 5-10 क्वेश्चन रट्टे के निकाल रहे हैं। क्या जिस हद तक की तैयारी करो उससे हम कंपटीशन में टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे। और कंपटीशन कितना समय और कितना श्रम मांगता है ये भी हमें पता है कि या नहीं है। तो इसलिए वो चीज़ें क्या होती हैं, हम डेली उसको रियलाइज करते हैं, नहीं तो हमें वो ईजी लगने लग जाता है कि अरे नहीं बस खाए देंगे कर देंगे, तेरा भाई है ना, देख लेना क्या करेगा। ठीक है। और वो जो 4 महीने 5 महीने आगे का लक्ष्य दिखता रहता है ना, उसे पता ही नहीं चलता मार्ग कब निकल जाता है। मार्ग कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है। तो प्रोमिस करो, दिखा कौन कौन ये 5 मिनट का टास्क करने वाला है, ताकि फिर पता तो रहे ना। हाँ अरे कम से कम अब तो ही मत दिखा दो, चलो नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, आपने एक प्रयास तो किया था। ठीक है। वो बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अच्छी बात है। इन दो के सपने अच्छे लग रहे हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम का चाह हमारा 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या वाली बात। तो उसमें अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है।